आज एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल MD एजू इनसाइट पर हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में कक्षा 10 की यूनिट नंबर 5.1 जो समांतर सरल से संबंधित है, उसका जो पार्ट है आगे वाला वो चल रहा है। और उस पार्ट में हम आज चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और समय के अनुसार आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रथम पद ज्ञात करना है, किसी श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें इसमें 3, 1, -1 और -3 जो दे रखा है, ये एक एपी है और एपी का प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात करना है, तो इसका मतलब पहला ही पद आ जाता है 3। ठीक है। और उसके बाद में यदि हम ज्ञात करें कि सार्व अंतर को हम डी बोलते हैं और डी का मतलब होता है A2 माइनस में A1, यानी कि A2 का मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देना है और दूसरा पद इसका है 1 और पहला पद है 3, तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो ये इसका सार्व अंतर होता है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट को देखें, इसमें a बराबर कितना आएगा, यहाँ -5 है, ये आ जाएगा और d बराबर क्या आएगा कि A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास A2 माइनस का 1 है और A1 माइनस का 5 है, तो ये आ जाएगा A1 और -5 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि -1 है और माइनस और माइनस दोनों प्लस का हो जाएगा 5, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस का, ये हो जाएगा इसका D। उसी प्रकार से इसमें अगर देखें तो A बराबर 1/3 होता है, 1/3 होता है और D बराबर क्या होता है, वही A2 माइनस में A1 करते हैं, तो इसका मतलब A2 5/3 और A1 1/3, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा कि इन दोनोों का एलसीएम अगर ले लें तो 3 आएगा और जब एलसीएम एक जैसा है तो ऊपर वाली संख्या को वैसे के वैसे अपने कर लेते हैं और 5 में से 1 घटा दिया 4 और ये 3, तो इसका आंसर ये रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसमें a बराबर कितना आ जाएगा 0.6 और d बराबर क्या आएगा A2 माइनस में A1, तब हम A2 क्या करेंगे 1.7 यानी कि 1.7 माइनस 0.6, इनको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे तो 1.1, ये आंसर इसका रहता है। तो इस प्रकार से हमें एपी का पहला पद ज्ञात करना हो और सार्वअंतर ज्ञात करना हो, तो पहला पद तो जो पहले दे रखा है और सार्वअंतर के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि कौन कौन एपी है। जो एपी कुछ आपको श्रृंखलाएं दे रखी हैं, उनमें से एपी कौन है और अगर यदि कोई एपी है तो उसका सार्वअंतर और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें A1 अपने पास में 2 है, A2 अपने पास में 4 है, A3 अपने पास में 8 है और A4 जो है अगर देखें तो वो 5 है। यदि हम यहाँ कर लें कि यहाँ अगर AP है तो डिफरेंस इक्वल होगा, तो यहाँ हम पहले में देखें तो A2 में से A1 माइनस करते हैं तो अपने पास आएगा कितना, A2 कितना है 4 है, उसमें से 2 घटा देते हैं तो 2 बचता है और फिर यदि हम A4 में से A3 माइनस करते हैं तो A4 अपने पास में 8 है और A3 अपने पास में 4 है, तो यहाँ अपने पास 4 बचता है। तो अपने पास में यहाँ तो D आया, यहाँ तो आ गया D कितना 2 और यहाँ D आ गया अपने पास में 4, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A2 माइनस में A1 बराबर नहीं है A4 माइनस A1, तो आता है AP नहीं है, अतः AP नहीं है। यदि ये इक्वल नहीं है तो AP नहीं है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वही सिचुएशन, यहाँ A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर
अपने पास 7/2 आता है। तो यहाँ भी अगर देखें कि d बराबर a2 माइनस में a1 करते हैं तो a2 है 5/2 और उसमें से 2 माइनस करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 2 दूनी 4 और उस 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 और नीचे 2 यानी कि 1/2 आता है। कैलकुलेशन और कर लेना ढंग से। d बराबर यदि इसका और देखें तो a4 में से a3 माइनस करते हैं तो अपने पास में 7/2 a4 है, a3 माइनस का 3 है तो यहाँ 3 दूनी 6 और 7 में से 6 घटा दे तो 1 और नीचे 2 यानी कि ये d बराबर आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a4 माइनस में a3 अगर इक्वल है अतः है AP है। अगर AP है तो हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः है D यानी कि सार्वअंतर बराबर a2 माइनस में a1 बराबर कितना आ जाएगा तो a2 अपने पास में ये वाला आ गया a2 माइनस में a1 बराबर 1/2 तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 5/2 माइनस में 2 बराबर 1/2 ये सार्वअंतर आता है। अब आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं तो a1 a2 a3 a4 a5 ज्ञात करना है। तो आगे के 3 पद कौन से हो जाते हैं? आगे के 3 पद वो होते हैं a5 a6 और a7। a5 का मतलब a4 प्लस में d होता है और a4 अपने पास में 7/2 है और उसमें 1/2 ऐड कर देते हैं तो एलसीएम अपने पास में 2 आता है और ऊपर वाले दोनों जुड़ जाते हैं तो 8 और इसका मतलब होता है 4। a6 कितना होता है तो a5 जो अपने पास में है 4 उसमें 1/2 प्लस कर देते हैं 4 दूनी 8 और 9/2 होता है और a7 का मतलब 9/2 यानी कि a6 में हम d जोड़ देते हैं तो अपने पास आ जाता है 10/2 यानी कि 5। अतः AP के अगले 3 पद ये हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है। तो ये जितना काम किया अपने बोर्ड पे इसका आप एक स्क्रीन, इस स्लाइड में आपको 4 पोर्शन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको और उसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन देखें इसमें 3 नंबर देखें तो a बराबर माइनस का 1.2 होता है और a1 है ये, a2 अपने पास में -3.2 है, a3 अपने पास में -5.2 है और a4 अपने पास में -7.2 है। तो यहाँ अगर देखें कि d बराबर a2 माइनस में a1 होता है तो हमें d कितना माइनस का 3.2 और फिर माइनस का चिन्ह ये वाला और a1 कौन सा हो जाएगा माइनस का 1.2। अगर इसको सोल्व करें तो ये माइनस का 3.2 है, माइनस माइनस दोनों हो जाएगा प्लस और 1.2 हो जाएगा। जब 3.2 में से 1.2 घटा देते हैं तो अपने पास में बचता है 2। ठीक है, 2 में से 2 घटाए 0 और 3 में से 1 घटाए 2, लेकिन 2 कौन सा आएगा यहाँ पर 2 अपने पास आएगा माइनस का 2, जब माइनस का 2 d आ जाता है। और दूसरा अगर d देखें तो a4 में से a3 माइनस करते हैं तो a4 अपने पास में माइनस का 7.2 होता है और फिर माइनस a3 अपने पास में माइनस का 5.2 होता है। तो उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो यहाँ पर माइनस का 7.2 है, माइनस माइनस दोनों होकर के प्लस हो जाएगा 5.2। तब हम क्या करेंगे कि 2 में से 2 घटाए 0, 5 में से 2 घटाएंगे 7 में से 5 घटाएंगे 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है 2, तो ये दोनों माइनस के आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ अपने पास में क्या मिला, यहाँ मिला a2 माइनस में a1 बराबर a4 माइनस में a3, अतः AP है, अतः AP है। जब AP है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो इसका मतलब 4 पद दे रखे हैं, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। A5 का मतलब A4 प्लस में D होता है, 6 का मतलब A5 प्लस में D होता है और 7 का मतलब A6 प्लस में D होता है। तो A4 अपने पास में दिया हुआ है माइनस का 7.2 और उसमें हम d कर देते हैं ऐड, और d अपने पास में कितना आया, इसका दोनों में -2 आ रहा है तो -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा
दोनों डिजिट माइनस की है, इसका मतलब जुड़ जाएंगी, तो 7 और 2 9, माइनस का 9.2 हो जाएगा। उसी प्रकार से डी A5 अपने पास में ये आया है माइनस का 9.2, उसमें डी हम -2 कर देते हैं, तो 9 में 2 जुड़ जाएंगे, माइनस का 11.2 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम देखें तो छठा पद माइनस का 11.2 है, उसमें यदि हम डी जोड़ देते हैं तो अपने पास 11 और 2 13.2 आ जाएगा माइनस का। इस प्रकार से आगे के 3 पद अपने पास में ये बनते हैं। अब यदि अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 इसी बेस पे कर लेना है, स्वयं सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को यदि हम देखें तो यहाँ पर अपने पास में A1 बराबर 3 है, A2 बराबर 3 प्लस में √2 है, A3 बराबर 3 प्लस में 2√2 है, और A4 प्लस बराबर कितना आता है 3 प्लस में 3√2 है। तो यहाँ की डी देखें तो A2 माइनस में A1 करें तो A2 अपने पास 3 प्लस में √2 और माइनस में 3 घटा देते हैं, तो इसमें से अपने पास में बचता है √2, यहाँ अपने पास में √2 बचता है। उसी प्रकार अगर दूसरे पार्ट में डी देखें तो A3 में से या A4 में से A3 घटा देते हैं, A4 अपने पास में था 3 प्लस में 3√2 और माइनस में अपने पास में 3 प्लस में 2√2। तो यहाँ अगर देखें 3 प्लस 3√2 है, उसमें 3 प्लस 2√2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर भी अपने पास में √2 बचता है, यानी कि 3 प्लस 3√2 है, उसमें 3 प्लस 2√2 घटा देते हैं, तो ये तो घट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1√2, 1 का कोई चिन्ह नहीं रह जाता, इसका मतलब √2 अपने पास में बचता है। ऐसी स्थिति में डी अपने पास में आता है √2। तब आगे के 3 पद ए यानी कि अपने पास में A5, A6 और A7 ज्ञात करना है। तो A5 का मतलब A4 में डी जोड़ देते हैं, तो A4 अपने पास में ये वाला है, तो 3 प्लस में 3√2, तो 3 तो अपने पास में है और उसमें ये डी और √2 और जोड़ देते हैं। तब क्या करेंगे 3 प्लस 3√2 और 1√2 हो जाएगा 4√2। उसी प्रकार से 6 में देखें तो 6 अपने पास में आता है, 3 प्लस 4√2 है, उसमें हम क्या कर देते हैं डी प्लस में कर देते हैं, यानी कि √2 कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास 3 प्लस 4 और 1 5, 5√2 आता है। और सातवां अगर देखें तो छठा पद ये है, तो A6 कितना आ जाएगा 3 प्लस में 5√2 और उसमें d√2 जोड़ देते हैं, तब अपने पास में 3 प्लस 5 और 1 6, 6√2 आता है। तो इस प्रकार से ये आगे के 3 पद हो जाते हैं। अब यदि हम नंबर 6 में देखें तो 6 नंबर में A बराबर कितना है 0.2 है, A1 है, A2 बराबर कितना 0.22 है, A3 बराबर 0.222 है और A4 बराबर कितना जाएगा 0.222 और 2। यहाँ यदि D देखें तो A2 माइनस में A1 है, तब A2 0.22 आता है और माइनस में 0.2 आता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको माइनस करें तो यहाँ आता है 0.02 और D अगर अगला याद करें तो A4 में से हम A3 घटा देते हैं, तो 4 अपने पास में 0.222 और 2 आता है, उसमें 0.22 और 2 घटा देते हैं, तो 0 तो अपने पास में है। और यहाँ यदि देखें तो ये 2 तो अपनी जगह आता है, बाकी 3 0 हो जाते हैं। तो ये दोनों डिजिट अपने पास बराबर नहीं आ रहा है, D दोनों का बराबर नहीं आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ अपने पास क्या मिला कि A2 माइनस में A1 बराबर नहीं है A4 माइनस में A3, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। ठीक है। अब यदि 10 नंबर को देखें तो A बराबर अपने पास में A1 बराबर A है, A2 बराबर 2A है, A3 बराबर में 3A है और A4 बराबर 4A है। ऐसी स्थिति में यदि D देखें तो A2 में से में A1 घटा देते हैं, तो A2 कितना 2A माइनस में A, तो A आता है। ठीक है, तो D अपने पास में A आ रहा है। दूसरा D अगर देखें तो A4 में से A3 घटाते हैं, ऐसी स्थिति में
4a माइनस में 3a, तब भी अपने पास में a आता है। ये दोनों डिजिट एक जैसी आती हैं, इसका मतलब सारा अंतर बराबर आ रहा है। तब आगे के हम 3 पद ज्ञात करते हैं, a5, a6 और a7। ऐसी स्थिति में a4 प्लस में d करें तो a4 अपने पास में 4a और उसमें a जोड़ देते हैं तो 5a हो जाता है। और 6 नंबर देखें तो a5 कितना आता है, 5a आता है, और d अपने पास में a होता है तो ये 6a हो जाता है। उसी प्रकार से a6 अपने पास में 6a आया है, उसमें हमने a जोड़ दिया, d जोड़ दिया तो अपने पास में 7a आ गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये 3 आगे के पदे मिल जाते हैं। तो ये और 4 सवाल अपने सामने हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के सारे सवाल हैं वो सॉल्व करने होते हैं। यदि इसमें से कोई और टफ सवाल निकलता है तो वो और मैं करता हूं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट है। अब आगे इन 2 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं और उसके बाद में इससे संबंधित सारे सवाल सॉल्व कर लेना। तो यहाँ अपने पास में a1 है वो a आता है, a2 है वो a की स्क्वायर आता है, a3 है वो a की क्यूब आता है और a4 है वो a की पावर 4 आता है। ये 4 चीजें अपने को दे रखी है। यहाँ अपने को क्या करना है, d फाइंड करना है। तो a2 में से a1 माइनस करते हैं, तब a2 अपने पास में a की स्क्वायर है माइनस ये a है, तो अपने पास क्या मिलेगा, अगर a हम कॉमन छोड़ दें तो a माइनस में 1 मिलेगा। ये इसका d आता है। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा d देखें तो a4 में से a3 माइनस कर देते हैं तो a4 अपने पास में कितना है, a की पावर 4 है, और इसमें a की पावर 3 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर a की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस में 1 बचता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ a आया है, यहाँ a का क्यूब आया है, तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि a4 यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ हमारे पास में a2 माइनस में a1 बराबर नहीं है a4 माइनस में a3, अतः है AP नहीं है, AP नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पर अपने को a1 बराबर √2 दे रखा है, a2 बराबर अपने को √8 दे रखा है, a3 बराबर रूट में 18 दे रखा है और a4 बराबर रूट में 32 दे रखा है। ऐसे में यहाँ अपने d फाइंड आउट करें तो a2 में से a1 माइनस करते हैं, यानी कि √8 में से हम √2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 8 में से √2 माइनस करते हैं, 8 का मतलब होता है 2√2 और उसमें से हम √2 का घटा देते हैं, यानी ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो अपने पास में 1√2 बचेगा। ठीक है जी। और यदि हम d अगला ज्ञात करें तो अपने पास में a4 में से a3 घटा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने पास में a4 तो हो गया रूट में 32 और a3 हो गया रूट में 18। 32 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 2 के अगर युग्म बनाते हैं तो इसमें से 2 और इसमें से भी 2 है, तो अगला √2 रह जाए, 2 दूनी 4, 4 √2 आता है, तो यहाँ 4 √2 आया। और उसी प्रकार से 18 करें तो 2 गुणा 3 गुणा 3 आता है, तो ये अपने पास में 3 है और ये √2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 √2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1 बचता है, तो 1 √2 यानी कि √2 अपने पास आता है। तब अपने को पता लगता है कि हर जगह d बराबर आ रहा है, तो आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं। तो d अपने पास में क्या है यहाँ, अतः हम लिख सकते हैं ऐसे कि d बराबर √2, आगे के 3 पद ज्ञात करने तो a5 a6 और a7 ज्ञात करते हैं। a5 का मतलब a4 प्लस में d होता है, a4 अपने पास में कितना है, रूट में 32 प्लस में d 2। रूट 32 को हमने कैसे लिया था, रूट 32 को 4 √2 लिया था, उसमें √2 जोड़ देते हैं तो 5 √2 होता है। 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 25 √2, इसका मतलब अगला आ जाएगा अपने पास में 5 √2 या 25 √2। और यहाँ यदि देखें तो अपने पास में आता है जो 6 नंबर है वो ये बनता है 5 √2 और उसमें हम √2 जोड़ देते हैं, तो यहाँ अपने पास में आता है 6 √2 और 6 √2 आता है तो 6 6 36 36 √2 हो जाता है, 36 √2 हो जाता है।
उसके बाद 7 नंबर देखें तो अपने पास में आता है 6√2, उसमें यदि हम √2 और जोड़ देते हैं तो अपने पास में आता है 7√2। तो ये अपने पास में इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, यदि इनका अपने और सॉल्व करें तो आगे भी अपने इसको सॉल्व इसका और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसा कि आंसर में आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। और अब आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में लेकर आएंगे कि आप इस जो अपना YouTube चैनल है MD एजू इनसाइट, उस पर उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।